हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 135 यानी कि बैगला 135 हम इसमें देखने वाले हैं। यूनिट नंबर सेकंड है हमारा और इसमें हम देखेंगे सोशल स्मॉल टॉक। ठीक है दोस्तों, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। यहाँ पर देखिए, आपका यूनिट नंबर फर्स्ट हो चुका है और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो सेकंड है आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर आकर मुझे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं और यहाँ से सभी चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जब हम सभी चीज़ में ऑनलाइन का ज़माना है और हम क्या है कि हम ऑनलाइन बात कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, मैसेज हो जाता है हमारा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम कभी कभी देखने को ये मिलती है कि जब हम फेस टू फेस मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जब हम अपनी बातचीत जो है शुरू करते हैं तो बातचीत शुरू करते समय वो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। आपने कभी कभी देखा हो जब हमें नहीं पता हो कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हम आमने सामने मिले हैं तो वहाँ पर वो काम भी क्या है, एक मुश्किल भरा काम हो जाता है और वहाँ पर पता नहीं चलता तो कि हम वहाँ पर कौन सी बात जो है वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या है कि वहाँ पर चुप्पी छा जाती है, वहाँ पर ऑकवर्ड सा फील होता है, अनकंफर्टेबल सा फील होता है। आप समझ पा रहे हो ना, जब आपके लिए बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर कैसा जो सीन है वो आपको पता ही है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि उन तरीकों का इस्तेमाल करके क्या है कि आप वहाँ पर जो है बात शुरू कर सकते हो। उन तरीकों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, और उससे क्या है कि आप वहाँ पर सामने बात भी कर पाओगे, फिर आपका जो रिलेशन है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि बात करना भी दोस्तों फेस टू फेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम किसी से मिलते हैं तो वहाँ पर हाल चाल पूछना, कुछ जो है हम व्यक्तिगत उनसे सवाल पूछते हैं, उनका जवाब देते हैं। ठीक है, अगर हम डीप बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, डीप कन्वर्सेशन करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन टॉपिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप दोनों के बीच समान है और आप दोनों को ही पसंद है वो टॉपिक, तो उस टॉपिक के ऊपर जो है वहाँ पर आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अगर कोई बंदा सामने वाला बोल रहा है, ठीक है, जैसे कि आप बात कर रहे हो अपने दोस्त से, तो आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हो। यानी कि आपको उनकी बातों को गहराई से सुनना है, तभी जाकर जो कन्वर्सेशन है उसमें मज़ा आता है दोस्तों। ठीक है, अगर सामने वाला बोल रहा है आप उसकी बात को काट कर आप बोलना शुरू कर देते हो तो वहाँ पर मज़ा नहीं आता है। आपको सबसे पहले सुनना है कि वो बंदा सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके बाद जो है आप वहाँ पर उसके सामने बोलोगे, तभी जाकर जो है कंफर्टेबल तरीके से वहाँ पर बातचीत हो पाएगी और आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से वहाँ पर जो कन्वर्सेशन जो है वो कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी चीज़ें जो है होती है और इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सोशल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई बाहर का काम है, ऑनलाइन काम नहीं है, तो आपको क्या है कि समाज से बातचीत करना और ये सभी जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हो गई है। और वैसे भी आजकल के टाइम में जब सभी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है तब भी ये सभी चीज़ें करना थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है वो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी बातें हैं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है रीडिंग शॉर्ट डायलॉग्स। इसे समझने का प्रयास करते हैं। स्कीमिंग और स्कैनिंग की यहाँ पर बात बताई गई है, तो अभी तक हमने अपने टॉपिक में कई बार स्कीमिंग और स्कैनिंग को पढ़ा है, साथ में भी पढ़ा है, अलग अलग टॉपिक बनाकर पढ़ा है। बहुत बार जो हमारे सामने स्कीमिंग और स्कैनिंग का टॉपिक जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो आप सभी को लगभग पता होगा कि स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होता है। ठीक है, ये जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है दोनों के दोनों, जिससे क्या है कि हम स्पीड रीडिंग करते हैं। ठीक है, आपको तीव्र गति से पढ़ना है तो हम वहाँ पर स्कीमिंग और स्कैमिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। दोनों थोड़े से अलग हैं, इन दोनों का जो इस्तेमाल होता है वो अलग अलग पर्पस के लिए होता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है। ठीक है, और इन दोनों का जो प्रयोग है वो हमेशा नहीं करते। ठीक है, ये भी बात आपको पता होगी। स्कीमिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई नया कोई मेन आइडिया वगैरह देखना हो, जर्नल मेन आइडिया वगैरह, तो हम स्कीमिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है।
और स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम कोई चीज़ वहाँ पे स्कैन कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि आप पैसेज है, ठीक है, उस पैसेज में आपको किसी वर्ड का अपोजिट ढूंढना है, या तो ऐसे सिर्फ स्पेसिफिक वो वर्ड ढूंढना है। स्पेसिफिक चीज़ ढूंढने के लिए क्या है, हम वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन और इन सभी चीज़ों को ढूंढने के लिए वहाँ पर जो है हम इस्तेमाल करते हैं स्कैनिंग का। और वहाँ पर हम सभी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट रीडिंग एवरीथिंग। सभी चीज़ों को हमें नहीं देखना होता, केवल उसी चीज़ को देखना होता है, स्पेसिफिक पार्ट को, स्पेसिफिक फैक्ट को, जिसे हमें वहाँ पर ढूंढना होता है। सिंपल दोस्तों, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सोशलाइजिंग। इसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सारी जो बातें हैं वो इसके अंदर बताई गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्मॉल टॉक्स की हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़े से, कि हम छोटी छोटी बातचीत करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो हम अनौपचारिक, जो हमारे जान पहचान वाले बंदे हैं, ठीक है, तो उनसे क्या है कि हम छोटी छोटी बातें करते हैं जिनसे हम अपने काम के दौरान हमेशा मिलते रहते हैं, ठीक है। आपके ऑफिस का बंदा हो सकता है वो, या हो सकता है कि वो उसी स्टेशन पे जा रहा हो, मेट्रो के जिस स्टेशन पे आपको जाना है। तो ऐसे बंदों से, जिससे हम ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं, उससे हम छोटी छोटी बातें करते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड होता है। उसको स्टेशन पर उतर जाना है, अपने को उससे आगे जाना है, ठीक है। या क्या कहते हैं, ऑफिस के दौरान बात करते हैं तो बहुत लंबी बातें नहीं होती, वहाँ पर छोटी छोटी बातें होती है। तो ऐसे बातों के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो उस समय क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं छोटी छोटी बातों की। जैसे कि मान के चलिए कि आप जो है सेम कॉन्फ्रेंस में हो, या मीटिंग वगैरह में हो, ठीक है, या सेम होटल में रहने वाले बंदे हो, आपका वो दोस्त है, या साथ में ट्रेन वगैरह में या मेट्रो में आप ट्रैवल करते हो। तो वहाँ पर क्या है कि आपके लिए बड़ी बातें करना मुश्किल हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें जो है कैसे करनी चाहिए वो यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो है उससे पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछे, ठीक है। पर्सनल क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, आपको पता है इसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। प्लस में दोस्तों, हमें पूछना ही नहीं चाहिए पर्सनल क्वेश्चन किसी से भी। उससे क्या होता है कि हो सकता है कि सामने वाला हर्ट हो सकता है हमसे, स्पेशली अगर आप एक दूसरे को जानते हो, आपको पता है कि कौन सी बात पर्सनली उसे अच्छी नहीं लग सकती है। तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें नॉर्मली जो ऐसी बातें करनी चाहिए जो कि जल्दी ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। जैसे कि एनवायरनमेंट के ऊपर आप बात कर सकते हो, एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर लो आप, वेदर के ऊपर बात कर लो आप, ठीक है, किसी बिल्डिंग प्लेस की बात कर सकते हो, होटल, ठीक है। आपको पता ही है कि जाना आना जाना हुआ, उस समय की बातें कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए होता है ये सारी बातें, एंटरटेनमेंट पर्पज़ से ये सारी जो बातें हैं आप वहाँ पर इन मुद्दों पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, लिसनिंग कन्वर्सेशन डायलॉग, इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लिसनिंग एक्टिविटी को समझिए और सीखिए। दोस्तों देखिए, जितना ज़्यादा बोलना इम्पोर्टेंट है, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुनना। अगर आप एक अच्छे श्रोता हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। आप पहले से ही उस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, जैसे अपने को पैराग्राफ आता है इंग्लिश के अंदर में, जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि आपको वहाँ पर क्या है कि पहले ही पैराग्राफ को पूरा नहीं पढ़ देना है, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है क्या पूछा है। तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे, जब आप उसे पहले ही पढ़ लोगे अच्छे से, तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर जाके वहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को पहले से ही पढ़ लेते हो, अपने दिमाग में डाल लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है सामने वाला बंदा। आप समझ पा रहे हो ना। तो यही होता है कि जो सुनना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे आपको जो है पता चल जाता है कि आगे की जो क्या बातें हैं वो वहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए दोस्तों सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार आपने देखा होगा, जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो अगर सामने वाला बंदा हमसे बात कर रहा है, तो अगर हम उसकी पूरी बात सुनते हैं, तब क्या है, अच्छे से आप पहले उसकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद अपना उत्तर दीजिए। तो उसमें क्या है कि आपकी कन्वर्सेशन जो है बहुत अच्छी होगी। कभी कॉल पे देखा होगा आपने कि हम बोल रहे होते हैं, फिर हमारी बात काट के सामने वाला कुछ बोल देता है। तो ये जो है ये एक गलत तरीका है। आपको पहले सामने वाले की पूरी बात सुननी है, ठीक है। आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको सामने वाले की पूरी बात सुननी है, उसके बाद ही आपको क्या है वहाँ पर उसका जवाब देना है। तब आपको जब बातचीत में वो मज़ा आएगा, ठीक है। पहले उसकी बात ख़त्म होने दीजिए, फिर आप अपने विचार रखिए, फिर वो रखेगा। ऐसे करके बात जो है वो अच्छे से चलती है। जैसे मान के चलिए कि आप वहाँ पर बातचीत कर रहे हो और आप अपने दोस्तों से, ठीक है, कोई भी लोग से आप जो है बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि आप वहाँ पर उनसे बात कर सकते हो, लंबी बात चलेगी, वहाँ पर आपके पास काफ़ी समय है।
तो आप न्यूज़ वगैरह से डिस्कस कर सकते हो, वहाँ से शुरू कर सकते हो अपनी बातें, ठीक है। और उसके बाद जो है अपनी बातों को और आगे लेवल पर जो है नेक्स्ट लेवल पर वहाँ पर पहुँचा सकते हो, अलग अलग जो टॉपिक के ऊपर में आके, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर बताया गया कि किस हिसाब से जो है हमें बातें जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। कैसे जो बातें शुरुआत से शुरू होती है नॉर्मल चीज़ से, और उसके बाद कैसे जो है वो आगे जो है वो बढ़ती है, ठीक है। और इसमें कुछ कमी भी है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, ठीक है। इसे समझिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए, जो राधा है वो अपने एक पुराने मित्र से मिलती है जिनका नाम होता है वेंकट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बातें जो है वो कैसे शुरू होती है। राधा जो है वो वेंकट को बोलती है यहाँ पर कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तुम हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो और मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब कई दिनों से नहीं देखा है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बदली हो, ठीक है। और कैसा है सब कुछ, क्या हाल समाचार है तुम्हारे, और क्या सब चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे करके जो बात है यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद जो वेंकट है, वो वेंकट वहाँ से रिप्लाई करता है, राधा क्या तुम हो, ठीक है। और मैंने तुम्हें बिल्कुल मुश्किल से पहचाना, तुम जो है यहाँ पर पहचान में नहीं आ रही थी, तुमने अपना जो वेट है वो यहाँ पर गेन किया है क्या, यानी कि तुम्हारा जो वेट है वो यहाँ पर बढ़ गया है, ऐसी बात यहाँ पर वेंकट ने बोली। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बात यहाँ पर बोली गई है कि तुम्हारा जो वेट है वो बढ़ गया है, ये बात यहाँ पर नहीं बोला जाता, ठीक है। यहाँ पर अगर आप किसी के फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपको वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें बोलनी होती है, ना कि नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर बंदे को बुरा भी लग सकता है, ठीक है। तो ये बात होती है, ये भी आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा, ये सेम चीज़, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है राधा बोलती है कि नहीं, मैं ज़्यादा मोटी नहीं हुई हूँ, तुम ऐसा मत बोलो, अभी हाल ही में जो इसका बच्चा हुआ है राधा का, ठीक है। तो ये सारी बातें वहाँ पर बताता है। तो वेंकट जो है वहाँ पर खुश हो जाता है और वेंकट कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। उनको बधाई देता है और कहता है कि तुम्हारी शादी कब हुई, तुम्हारे जो पति है वो क्या काम करते हैं, ये सारी बातें। यानी कि अब आप समझ पा रहे हो कि बात कहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर कहाँ तक जो है पहुँच पा रही है, और आगे देखते हैं हम क्या सारी जो बातें हैं वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राधा वेंकट मिले आपस में, ठीक है। उसके बाद शादी वगैरह की जो बात है यहाँ तक जो है पहुँची है। अब यहाँ पर जो है राधा यहाँ पर बताती है, तो यहाँ पर राधा बताती है कि 6 साल पहले से ही जो राधा के पति जी है वो यहाँ पर क्या करते हैं, कंप्यूटर इंडिया में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई कंपनी का नाम आता, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए कंप्यूटर इंडिया यहाँ पर आपको बताया गया। तो वेंकट खुश हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है कि मुझे भी कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, ठीक है। और उसने भी कंप्यूटर की फील्ड में यहाँ पर डिग्री जो है वो प्राप्त की है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वेंकट बताता है। फिर राधा भी वहाँ पर जो है एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और जो है तुम अभी क्या काम कर रहे हो, तुम अभी कहाँ पर काम कर रहे हो, ये सारी जो बातें यहाँ पर पूछी जाती है। तो वेंकट यहाँ पर बताता है कि अभी तो वो बेरोज़गार है, लेकिन वो काम की तलाश में है, वो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में परामर्श देने वाला जो काम है उसको ढूंढ रहा है, ठीक है। संभावना है कि उसको वो सारी जो चीज़ें हैं वो काम है मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो यहाँ पर सारी जो बात है वो हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर वोकैबुलरी डिस्क्राइबिंग पीपल। इसको समझते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसे समझते हैं, उसके बाद हमारा जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने अभी कन्वर्सेशन देखी है जिसके अंदर राधा और वेंकट ये आपस में जो है बातचीत कर रहे थे, तो इसमें आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनल अपीयरेंस पर यहाँ पर बात की गई। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, और वो ये है कि जब भी आप किसी के पर्सनल अपीयरेंस पर बात करो तो आप वहाँ पर ध्यान रखें कि वहाँ पर आप जो कमेंट करें वो पॉजिटिव कमेंट होना चाहिए, ठीक है। किसी की वहाँ पर जो बुराई नहीं करनी है, जैसे कि कोई मोटा हो गया है या कोई मोटी हो गई है, इस टाइप की चीज़ें, यानी कि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए अगर आप यहाँ पर जो है बात करते हो पर्सनल अपीयरेंस की उसकी, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है। तो इसी के अंदर यहाँ पर जो है अपना क्राइटेरिया बनाया गया है 3, उसी के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार की जो बातें हैं वो यहाँ पर करनी चाहिए। जर्नल अपीयरेंस में अगर हम बात करें तो जर्नल अपीयरेंस में क्या है कि आप किसी की यहाँ पर तारीफ़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पहले की तारीफ़ करके दूसरे की बुराई कर दो या दूसरे की तारीफ़ करके पहले वाले की बुराई कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए जैसे बताया गया एग्जाम्पल के लिए, सोनल क्या है, एक सुंदर लड़की है, ठीक है, और उसका जो भाई है वो भी यहाँ पर सुंदर है, ठीक है।
तो ये सारी बातें हैं, ये सारी जो बातें यहाँ पर इस तरीके से जो है बातों को बताई जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये सारी बातें तो नॉर्मली है, हम सभी को पता ही है कि अगर हम किसी के बात करते हैं यहाँ पर किसी के ऊपर, तो हमें जो है ऐसी बातें नहीं बोलनी है जिससे उसको बुरा लग जाए। डार्क स्किन नहीं बोलनी है, ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नहीं बोलना है। हम कुछ तारीफ़ ही कर दें, ठीक है, तो वही उसके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। फेस से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो गहराई में जो है वो नहीं जानना है, ठीक है। व्रिंकल्ड वगैरह के ऊपर जो है आपको जो है डायरेक्टली नहीं बोलना है, इनडायरेक्ट तरीके से जो है आप बोल सकते हो, ठीक है। बालों के ऊपर भी अगर आप वहाँ पर आप कमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी जो है आप वहाँ पर लॉन्ग हेयर, स्ट्रेट हेयर, ठीक है, करली हेयर, इस तरीके की आप वहाँ पर तारीफ़ कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जिससे उसको कुछ बुरा लगे, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों का वहाँ पर जो इस्तेमाल नहीं करना है। आपने वहाँ पर राधा और वेंकट वाले में समझ ही लिया होगा कि वहाँ पर कैसी जो है वो बातें हुई और किस टाइप की जो वहाँ पर बातें हैं वो करनी चाहिए, ठीक है, और किस टाइप की नहीं करनी चाहिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हो। वीडियो अभी ख़त्म हो चुकी है। वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।